Shruti. Today we are going to learn about some new topics from one of our new chapter, which is chapter number 9, class 12 Maharashtra Board session 1. Now let's get started with this. तो हमारा जो आज का चैप्टर है बच्चों, दिस इज अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब इस नाम को जरा, ये जो चैप्टर का टाइटल है इसको जरा साइड में रखते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे. सो या वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रेन. अब ब्रेन की बात सुन के हमारे ब्रेन में सबसे पहली चीज क्या आती है? यस, ब्रेन, दिमाग, है ना. तो दिमाग का हम कोई भी दिमाग की बात कर रहे हैं, राइट. ऑफ कोर्स हम दिन भर वही बातें सुनते हैं, दिमाग लगाओ, टीचर्स बोलते हैं दिमाग लगाओ, पढ़ो, एंड पापा मम्मी घर पे बोलते हैं अरे दिमाग नहीं है क्या, दिमाग से करो, ये करो, वो करो, राइट. सो इट इज ऑल अबाउट इन द ब्रेन, इन द माइंड्स, जिसको हम माइंड्स बोलते हैं. एक्चुअली माइंड जो है वो मिथ है. ओके, सो यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या मीन्स उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और वो पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में कैसे वर्क करते हैं. मतलब वो अलग अलग जो भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे वर्क करते हैं, और कैसे पूरी बॉडी ब्रेन की वजह से हमारी स्मूथ, मतलब बॉडी का जो इनवॉलंटरी फंक्शन है वो कैसे होता है. ब्रेन से हम तो करते नहीं है ना, राइट. जैसे इनवॉलंटरी में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, है ना, डाइजेशन, सर्कुलेशन या एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें आ गई हमारी इनवॉलंटरी फंक्शन में, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, बट हमारा ब्रेन हैंडल करता है. सो वो सारे फंक्शंस को स्मूथली करना और प्रॉपर टाइम पे करना है. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कभी आप ब्रीथ करना भूल गए, सांस लेना ही भूल गए, है ना, या खाना खाया पचाना भूल गए. ऐसा तो नहीं है. अब वो चीजें हमारे हाथ में होती तो हाँ हम भूल सकते थे, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं, वी हैव बहुत सारी चीजें हैं, स्टडीज है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में है, चलती रहती हैं आसपास. तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीजें हो जाता है, मिस्ड आउट हो जाता है. बट ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन पूरी बॉडी को ऐसे फंक्शन करता है कि उसका कोई भी काम छूटता नहीं है. इट इज नॉट लाइक कि एक दिन उसने सर्कुलेशन नहीं की, एक दिन उसने डाइजेशन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना. सो वो एक्चुअली होता कैसे है और वो कंटिन्यूटी, वो प्रोसेस कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ ब्रेन. तो हम वो भी देखेंगे. सो दिस इज, लेट्स स्टार्ट with the chapter today. So yeah, तो अब पहले आते हैं हम चैप्टर के नाम के मतलब पे. As usual, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, चैप्टर का नाम तो समझ में आना चाहिए, फिर ना चैप्टर समझोगे. सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ये जो है, इट इज अबाउट कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब क्या? कंट्रोल का मतलब कोई भी चीज काबू में करना, है ना, कंट्रोल करना. सो यहाँ पे इन अ प्रैक्टिकल मैनर हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल मीन्स the power by which something can be started, slowed down or stopped. एक सुपर पावर है. कंट्रोल का मतलब एक पावर है, एक पावर है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज, मतलब कंट्रोल, किसी भी चीज के कंट्रोल में कोई चीज जब होती है, सो वो जो सुपीरियर चीज है उसके पास वो पावर होता है कि वो सबको अपने कंट्रोल में, मीन्स वो अपनी तरीके से स्टार्ट कर सकता है, वो चीजों को अपनी तरीके से स्लो डाउन कर सकता है, एंड अपने ही हिसाब से वो स्टॉप भी कर सकता है एनी टाइम वॉज. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू ओन अ जॉब, ठीक है, या तो आप जॉब के ओनर हो, आपका मीन्स आपके अंडर में सारे एम्प्लॉयज है ना. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके अंडर में कौन है, एम्प्लॉयज. तो आप किनको कंट्रोल कर रहे हो, एम्प्लॉयज को. ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि जब आपको क्या है कि छुट्टी मीन्स आपको क्या अपने हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हो, यू कैन गो फॉर आउटसाइड एंड और व्हाटएवर, बट नहीं, जॉब को स्किप करके नहीं. बट हाँ, इफ यू आर हैविंग दैट मच टाइम कि हाँ हम लोग अभी थोड़ा जॉब को स्किप करते हैं और जाते छुट्टी, बट जो ओनर है वो रिलैक्स रह सकता है. क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, बाकी वो पूरी कंपनी के काम के लिए, है ना, असिस्टेंट रखा हुआ है, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, सारी चीजें मैनेज चल रही है.
सो ये किस पे डिपेंड करता है, अगर ओनर सीरियस है अपने काम को लेके तो ये क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज भी सीरियस होंगे, है ना, तो उनका क्या होगा, वो फोकस्ड होंगे काम पे। जैसा ऑनर करेगा वैसे एम्प्लॉयज भी करेंगे, जैसा ऑनर गाइड करेगा वैसे एम्प्लॉयज करेंगे। ऑनर को चाहिए कि हाँ भाई काम एकदम स्टार्ट रहना चाहिए, एकदम प्रॉपर चलना चाहिए, सो चलता रहेगा अंडर कंट्रोल। यस, काम स्लो डाउन, मतलब देखो किसी किसी कंपनीज में होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं, सो डिपेंड्स ऑन दैट ओनर कि वो कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है वो कैसा है। सो यहाँ पे स्लो डाउन प्रोजेक्ट हो जाते हैं या स्टॉप, या तो वर्क स्टॉप हो जाता है या स्टॉप करना चाहते हो आप। इफ द ओनर वांट्स टू स्टॉप द वर्क, वो कमांड कर सकता है, वर्क स्टॉप हो सकता है, कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग, मतलब पूरी चीजें अपने हाथ में लेके चलना कि हमारे हिसाब से रहेगी सारी चीजें। इट इज अबाउट कंट्रोलिंग, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। यस, ये प्रैक्टिकल एक मीनिंग था ऐसे, तो ये दिमाग में रखना है कि पावर ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स टू स्टार्ट और टू स्लो डाउन और टू एंड समथिंग। एंड मतलब स्टॉप करना, ठीक है, तो ये कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सबसे पहले क्या आता है, कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे डांस, आप कुछ भी कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, है ना, स्टेज पे, सो ऑफ कोर्स आपकी टीम होती है। प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी टीम होती है, या सेमिनार्स हैं आपकी टीम होती है, या ग्रुपिंग्स होते हैं। सो वो सारी चीजें क्या होती है, वो अगर आपका प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लो, आपका प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा व्हेन ईच ऑफ द टीम मेंबर विल कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो टीम मेंबर है ये सब बराबर काम करने चाहिए, तभी ना होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट। अदरवाइज एक सो रहा है, एक खा रहा है, एक लगा हुआ है प्रोजेक्ट में, हाँ, एक चला गया घर पे, सो ऐसे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं। टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना। डांस परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस में आपने देखा है बैलेंसिंग, स्टंट्स वगैरह सब होते हैं। सो या उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट वो पूरा डांस परफॉर्मेंस है उनको एकदम प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाए, वो जो पूरा परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो पाए। अगर आप ऐसे रहोगे, अरे मैं क्यों करूँ, अरे जैसे आप एक ही टीम में हो, सो इट इज लाइक दैट कि प्रेजेंट आपको करना है द टीम को, आप अकेले नहीं हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज एक्चुअली द वर्किंग ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। अब बायोलॉजी की भाषा में यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग, working of various agents of an organism's body together in order to produce an appropriate reaction to development। अब इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब कैसा होता है, अगर ये हाथ आपका इतना है तो ये भी हाथ सेम होना चाहिए, राइट, सेम टू सेम। सो यहाँ पे इफ द ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, राइट, तो हाइट बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स आपका ये जो पूरा बॉडी पोस्चर है ये भी इंक्रीज, ये भी लेंथी होगा, लॉन्ग होगा, राइट, स्ट्रेच होगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर काफी कोऑर्डिनेशन है, काफी तालमेल है। सो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी एकदम प्रॉपर चलती है। बाकी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या खाते पीते हैं। इट इज द सेकेंड, मतलब प्राइमरी ये चीज है कि प्राइमरी क्या है, ये हमारी बॉडी कैसे चल रही है, इट इज अप टू हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग है कि हम क्या खाते पीते हैं, क्या न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये समझ जाओ कि ब्रेन की बात हो रही है। जो ब्रेन क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है और पूरी बॉडी को सब सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके लेके चल भी रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज अबाउट ब्रेन। सो अब एक और एडिशनल पॉइंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जो आपको दिमाग में पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, राइट। So यहाँ पे control and coordination takes place through the nervous system and the endocrine system. They produce and secrete hormones. अब देखो ये endocrine system, अभी देखो
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली करते क्या है? ये सिस्टम, नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या करता है ना, प्रोड्यूस करता है एंड सिक्रेट करता है हार्मोन्स। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, उसका काम बस इतना ही है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और सिक्रेट करता है, और पूरी बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू पास, मतलब हार्मोन्स पास ऑन करने का काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो दिस इज अबाउट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उसका एक छोटा सा पॉइंट। नाउ लेट्स सी सम मेमोरी मैप। मेमोरी मैप देखना इसलिए जरूरी है बच्चों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपना पॉइंट मीन्स जो भी है, जैसा भी है हमारा, वो डिस्कस करेंगे। मतलब वो मेमोरी मैप पे जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे डिस्कशन होता जाएगा, सो दैट यू विल फाइंड मोर इजियर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेमोरी मैप हियर। लेट्स गो। सो अब स्टार्ट करते हैं विद द नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से। ब्रेन के कितने फंक्शंस हैं, क्या पार्ट्स डिवाइडेड हैं, वो हम इस मेमोरी मैप में पढ़ेंगे। सो पहले मेमोरी मैप लेते हैं सो दैट एक आइडिया हो जाए, ठीक है, आपको एक दिमाग में ट्री फॉर्म हो जाए कि हाँ ये है, इससे कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, कम ऑन। सो हमारा मेन बॉडी यहाँ पे है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, दिस all included in nervous system, it is all included। तो हम nervous system पे पहले देखते हैं कि exactly वो क्या करता है। So ये इसका function, मतलब इसके जो काम करने का तरीका है, ये कुछ ऐसा है कि ये signals receive और send करने का काम करता है। मतलब body से, मतलब brain से body में signal send करेगा और body से सारे signals जो भी function हो रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें रिसीव करेगा। सो ये काम किसका है, नर्वस सिस्टम का। एग्जाम्पल बोल देते हैं, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग या थिंकिंग अबाउट समथिंग, दैट मीन्स योर नर्वस सिस्टम इज, आपकी नर्वस सिस्टम पे वो मैसेज आया है कि हाँ लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेट्स डू दिस। सो इफ यू आर थिंकिंग लाइक, जैसे आप एक पेपर, यू आर राइटिंग योर पेपर, एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है, तो एग्जामिनेशन पेपर लिखते हैं तो हमें क्या, हमारे दिमाग में, ऑफकोर्स दिमाग का काम होता है वो पूरा वहां पे रन तो करना नहीं है। सो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम में रन करने लग गए, जॉब करने लग गए, नहीं है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है कि यस यू हैव टू राइट, टेक अ पेन इन योर हैंड, ओपन इट एंड जस्ट राइट इट, ठीक है। सो यहाँ पे नर्वस, ये सारे प्रोसेस जो हमारे होते हैं, डेली लाइफ प्रोसेस ही ले लो, ठीक है, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सारी चीजें, ठीक है, आपको जो पसंद है, लाइक म्यूजिक है, आपको कॉन्सर्ट्स पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें आपका नर्वस सिस्टम ही हैंडल करता है कि आप किस तरीके से वर्क करते हो। बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग का मतलब साइकिलिंग कर रहे हो। साइकिलिंग हमें, जैसे जिसको जिसको आती है उसको पता होगा, और जिसको नहीं आती उसने भी कभी ना कभी ट्राई किया ही होगा। सो उसको पता है कि बैलेंस करना होता है ना, हमें दोनों पेडल पे बैलेंस करना होता है, देन ओनली द साइकिल विल एक्सेलरेट, मतलब वही तभी चलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो नर्वस सिस्टम है, वो हमारा ब्रेन हमारे पैर को ऑर्डर देता है, फीट को, कि हाँ आपको बैलेंस करना है, 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 एंड देन करते 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 वी आर यूज्ड टू इट। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं, कोई भी चीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उसमें परफेक्शन आएगा। क्यों बोलते हैं, भले आपको वो चीज आती हो, फिर भी आप उस पर और वर्क करोगे तो उस पर और परफेक्शन आ सकता है, बिकॉज आपका जो नर्वस सिस्टम है वो और क्लियर करता है बॉडी को, और क्लियर होती जाती है बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, वो क्लियर होते जाते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे ही करना, तो इसको और अच्छे से करते, और अच्छे से करते करते यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट। So यहाँ पे this all comes inside from the brain and inside the brain it is। तो यहाँ पे ये nervous system जो है ये सारी चीजें carry out करता है। Yes, तो start करते हैं। अब ये जो nervous system है, इनमें एक nerve cell present होता है which is also known as neuron, जो आपको दिमाग में रखना है, हम discuss करेंगे बाद में भी, notes मिल जाएंगे, don't worry। So यहाँ पे neuron is a nerve cell, is a kind of nerve cell। आप न्यूरॉन बोलो चाहे नर्व सेल बोलो, जो कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज, अब देखो नर्वस सिस्टम के तीन मेन टाइप्स है, तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट इज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड PNS, एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज ANS।
तो ये आपने बचपन में देखा होगा, ये सारी चीजें देखी होंगी। पर इस चैप्टर में ना बच्चों हमें और कुछ मीन्स, बचपन में तो हमने इतना ही सुना है एएनएस पीएनएस, ठीक है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिमाग, ये सारी चीजें सुनिए, ओवरऑल चीजें सुनिए। बट यहाँ पे इस चैप्टर में यू विल गेट अ थॉरो, ठीक है, एक थॉरो मिलेगा, एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन, सबका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा हाँ भाई ब्रेन में मतलब ये सारी चीजें भी हैं, ये सब। अब आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस है, which actually means brain। तो ये जो इसका जो सेक्शन है ना, इसमें क्या आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आई विल डिस्कस दैट। बट उससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता क्या है। तो यहाँ पे इसका काम होता है व्हेन, जैसे एग्जांपल लो कि आपको कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछा गया आउट ऑफ सिलेबस, रैंडम क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको सुनते हो, पहले कान का वर्क है पहले, ठीक है, सुना आपने, फिर उसको आपने समझा कि एग्जैक्टली टीचर क्या पूछ रही है, या कोई भी आपसे पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन किस बारे में है, वो क्वेश्चन के बारे में आपने सोचा, प्रोसेस किया, ब्रेन ने थोड़ा प्रोसेस किया, एंड देन यू हैव गिवन द आंसर अबाउट इट। तो उसका मतलब क्या है, ये सारे काम किस में आ रहे हैं, ये कौन काम कर रहा है, इट इज एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन है, ये फंक्शन कर रहा है। इसका फंक्शन क्या क्या है, इसका जो एग्जांपल है, मतलब फंक्शन क्या क्या है एग्जैक्टली, इट इज अबाउट थॉट प्रोसेस, अबाउट थिंकिंग, अबाउट थॉट्स एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें जो सोचने का काम होता है, सोचने का काम है, प्लानिंग करने का काम है ना, स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, किसके डिपार्टमेंट में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज पीएनएस इज नथिंग बट, ये क्या करता है, ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को, मतलब ब्रेन को चाहिए ना इंफॉर्मेशन, ये क्या कर रहा था, ब्रेन क्या कर रहा था हमारा सीएनएस, रिसीव कर रहा था बॉडी से, और अब ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बॉडी से इंफॉर्मेशन सेंड करता है, और ब्रेन क्या करता है रिसीव। मैसेज क्या करते हो आप, अपने दोस्त को सेंड करते हो, दोस्त ने क्या किया, रिसीव, वहां पे दिखाता है रिसीव्ड, है ना, टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज। तो यहाँ पे सेंडिंग, रिसीविंग। सो यहाँ पे इसका काम क्या है, रिसीव करना, जो भी बॉडी में काम हो रहा है, जो भी बॉडी में चल रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, रिसीव मतलब लेना, रिसीव कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो सारे फंक्शन को भेजने का काम किसका है, अब ऑफ कोर्स एक रिसीव कर रहा है, उसके पास कोई मैसेज आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको किसी ने भेजा होगा, ऐसे ही तो मैसेज चला नहीं जाता, राइट। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स है, मैसेज इन द सेंस सिग्नल्स, हमारे ब्रेन की भाषा में हम सिग्नल्स बोलेंगे, ठीक है। तो सिग्नल जो पास हो रहा है, मैसेज जो पास हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, पेरिफेरल। तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ सेंडिंग वन, सेंडर, यू कैन से सेंडर, एंड ये क्या है, रिसीवर, रिसीव। तो हमारा सेंडर एंड रिसीवर आर रेडी, एक ने मैसेज भेजा, दूसरे ने रिसीव किया, और उसने देख लिया कि हाँ, उसने प्रोसेस कर लिया कि हाँ भाई बॉडी में क्या चल रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कहाँ होता है पता है, ब्रेन से लेके हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन, ब्रेन से लेके स्पाइन तक का जो पूरा रास्ता है, पैसेज है, वो पूरा हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उतना ही को छोड़ के जो भी हमारे बचते हैं, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम बचता है, बाकी के नर्व्स, ठीक है, ये हैंड का, पैर का, सारी जगह का, एक्सेप्ट दैट स्पाइन वाली एरिया की, जो पूरा हेड से लेके पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक है, वो पूरा स्पाइन वाली एरिया है, उसको छोड़ के एक्सेप्ट दैट जो भी चीजें बचती हैं, जो भी हमारे पार्ट्स बचते हैं अंदर से, दैट कम्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो इसके डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है, इसकी एरिया है। सो अब ये डिवाइडेड किस में है, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। आई विल टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट पे आता है व्हिच इज नंबर 3, जिनको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इट इज एक्चुअली अबाउट ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक से क्या समझ में आ रहा है, एक कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है ना, एक कोई खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, वो कैसे हो रहा है,
इट इज एक्चुअली हैपनिंग खुद से, है ना। आप तो बोलते हैं हाँ भाई ब्लड प्रेशर कम हो जा, बढ़ जा, नो, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर का जो प्रोसेस होता है दैट कम्स इन द, ये सब नर्वस सिस्टम में आता है। सो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट मतलब कि किसको वो यू कैन से कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वो किसको करता है? ऑटोनॉमिक। ऑफ कोर्स हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर एंड बाकी के इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं। सो दिस कम्स इन ऑटोनॉमिक। इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ रोल तो है। तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं है तो जाने दो, दिमाग में रखना है, क्योंकि डिवाइड तो है, क्योंकि कुछ काम बचे हुए हैं, इन कुछ इसने कर लिया, कुछ इसने कर लिया। बॉडी में बहुत सारे फंक्शन, देयर आर न्यूमरस फंक्शंस, बहुत सारे, ढेर सारे फंक्शन है। तो उनमें से कुछ फंक्शंस बचे हैं जिनका काम, जो काम कौन संभालता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पे ये था हमारा CNS, PNS एंड ANS के बारे में। अब उसके हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करता है, वो क्या क्या डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो हम अभी सुबह से ही बात कर रहे हैं, राइट, मतलब स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जस्ट डिवाइडेड टू द जस्ट जॉइंट टू द ब्रेन। ब्रेन से जस्ट कनेक्टेड रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये जो हमारे शोल्डर के पीछे है, दिस इज एक्चुअली अ स्पाइनल कॉर्ड। सो या CNS में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ब्रेन की बात किया मैंने, तो ब्रेन कोई भी चीज को सोचने में, प्रोसेस करने में टाइम लेता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? एक प्रॉपर आंसर चाहिए, बिकॉज इट इज ब्रेन, उसका कैपेसिटी हाई है ना, उससे एक्सपेक्टेशंस भी हाई है कि हाँ भाई दिमाग तो सही बोलेगा, है ना। बट और जजमेंट भी ब्रेन का सही होता है। बट ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है? रिफ्लेक्स एक्शन, एक सडन एक्शन। सडन मतलब कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड का आपने 10th स्टैंडर्ड में होगा हमारे पास, है ना, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसमें एक डायग्राम था, याद है? एक बॉल रखा था ऑन द गैस पे बॉल रखा था, ऑन है गैस, बॉल गर्म हो रहा है, पानी है उसमें, आपका हाथ टच हुआ, टच होते तुरंत हटाया। सो दैट इज, ये जो हमारा टच होते तुरंत हटाना, ये किसका काम है? इट इज एक्चुअली ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये काम कौन कर रहा है? ये जो फटाक से करते हैं ना, फटाक से एक सडन रिएक्शन आता है किसी भी चीज से, किसी भी चीज का एक सडन रिएक्ट करते हो आप, वो किसके थ्रू होता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जैसे आपका हाथ, जैसे आपने कहीं पे हाथ रखा है, हाथ दब गया या कुछ भी हुआ है ना, पिंच हुआ, तो आप फटाक से हटाते हो, तो वो किसका रिएक्शन, वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो या एक थॉट, एक स्लो प्रोसेस बोलो, स्लोली थिंक करता है, स्लोली अपनी बातें बताता है, मैसेज पहुंचाता है आराम से, दैट इज अबाउट ब्रेन। बट एक सडन रिएक्शन कहां से आता है? स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल इज PNS नर्वस सिस्टम, ओके, PNS। अब ये डिवाइडेड है किसमें? क्रेनियल नर्व्स में एंड स्पाइनल नर्व्स में। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है बच्चों? क्रेनियल मतलब, क्रेनियल से आपके दिमाग में आना चाहिए, पता है क्या? क्या क्रेनियल से आपके दिमाग में आना चाहिए? ब्रेन। क्रेनियल मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ऑल आर स्मार्ट इनफ। तो यहाँ क्रेनियल नर्व्स मतलब यहाँ पे जितने भी नर्व्स जॉइंट है हमारे ब्रेन से, दैट कम्स इन क्रेनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितने नर्व्स जॉइंट है दैट कम्स इन स्पाइनल नर्व्स। क्यों जॉइंट है? क्योंकि बॉडी से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएगा उसका, वो किसका काम है? PNS का। सो ऑफ कोर्स वो पूरा कनेक्शन नेटवर्क बना के रखेगा ना ब्रेन से, तभी तो मैसेज हो जाएगा, अदरवाइज बिना कनेक्शन कैसे, बिना फोन नंबर आप कैसे किसी को मैसेज कर सकते? सो या नेटवर्क। नेक्स्ट थिंग इज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हिच इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑफ कोर्स ये दोनों किस में आते हैं? हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस में। सो या दिस वाज इट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्रेनियल से आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे 10th में भी डिस्कस किया था हमने। सो यहाँ पे क्रेनियल मतलब, क्रेनियल मीन्स ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन की, जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी होता है ना, CC, क्रेनियल
कैपेसिटी मतलब बताती हूँ। क्रेनियल का मतलब ब्रेन है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। सो जो ब्रेन की क्षमता है, ब्रेन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो जितना अपना एक्सप्लोर कर सकता है, थिंक कर सकता है, सोच सकता है। कोई चीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है ना। हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है, कोई ऐसा या सेमिनार वाला, सेमिनार्स है हमारे साइंस के, साइंस एग्जीबिशन है, वहां पे हमें प्रेजेंट करना है कोई ऐसी चीज जो किसी ने की नहीं हो या न्यू हो, लाइक समथिंग टीचर बोलते हैं ना कि कुछ डिफरेंट करना है, ऐसा नहीं कि कॉपी कर लिया तुमने दूसरे टीम का। सो एक ही टॉपिक के ऊपर आपको डिफरेंट चीजें करनी है। सो एग्जाम्पल्स डिफरेंट उठाने हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सोचने लगते, सोचते। तो वो जो सोचने की कैपेसिटी होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है ना। ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती है? हम सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, बट आपको ये अभी पता चलेगा कि हाँ, हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें सबकी कैपेसिटी सेम होती है। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अ ब्रेन इज एक्चुअली, यहाँ पे लिखते हैं, इज एक्चुअली 1050 cc to 1400 cc। ये क्या है? हमारी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी है। cc इज अ क्यूबिक सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो ब्रेन की कैपेसिटी है, कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम और इंटेलिजेंस दोनों आता है इसमें, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी में दो चीजें आती हैं, आपको याद रहनी चाहिए, पता रहना चाहिए। व्हाट इज इट? वॉल्यूम। पहले तो हमारा ब्रेन कितना कंसिस्ट करता है, मतलब कितनी चीजें कंसिस्ट करता है। सबके ब्रेन के साइज अलग होते हैं, सारे डिफरेंट एनिमल्स में, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, सबके ब्रेन के साइज डिफरेंट रहते हैं, राइट। और ह्यूमंस के ब्रेन के साइज सेम रहते हैं। कैसे? बिकॉज समटाइम्स इट डिफर्स बट यूजुअली इट इज सेम। समटाइम्स मतलब कभी कभी ये होते हैं, डिफर होते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो सेम है। एंड उनकी कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट सेम, या 1350 to 1400 cc। सो इसका मतलब है कि पहले तो हमारा वॉल्यूम हो गया ब्रेन का, कितना वॉल्यूम है, वजन कितना है। दूसरी चीज है कि इंटेलिजेंस कितना है। अब क्लास में बच्चे, बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, सब अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है, सब अपने अपने तरीके से थिंक करते हैं, सोचते हैं चीजों को, है ना। कोई एक क्वेश्चन पूछा मिस ने, एक ने सोचा, थोड़ा टाइम लगा, एक को थोड़ा और टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा। एक ने सोचा, ठीक है, उसको 2 मिनट लगा, उसको 5 मिनट लगा, एक को 10 मिनट लगा, एक सोच ही रहा है, एक ने 1 मिनट में बोल दिया। तो ये हमारी क्या है? ये एक्चुअली हमारा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस प्लस आप अपने ब्रेन को कितना वर्क में लाते हो, आप कितनी चीजें एक्सप्लोर करते हो, आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, ठीक है, आप कितना ज्यादा ब्रॉड सोचते हो। तो जैसे आपको टीचर ने पूछा कि अबाउट सम फेस्टिवल देख लेते हैं, है ना। जैसे दिवाली पे क्या है? दिवाली पे आप एक लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, एक कुछ ज्यादा कम हो जा रही है, 5 लाइन्स लिखो, ठीक है। तो 5 लाइन्स में कुछ लोगों ने 5 लाइन्स ऑल डिफरेंट, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने 2 लाइन्स लिखा, है ना, कि दिवाली में भाई इतना ही होता है। अब दिवाली पे तो बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। दिवाली सब मनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसने मनाया मैंने नहीं मनाया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सो आपको पता है बेसिक क्या है दिवाली में, या अभी लाइट अप द हाउसेस, हम बहुत सारे दिए लगाते हैं, पूरे रंगोली से सजाते हैं, एक्सेट्रा, न्यू ड्रेसेस वेयर करते हैं, खाते पीते हैं मस्त, एंड थोड़ा सा मस्ती करते हैं, राइट। सो वो सब क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, और सबको एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, या सो ये सारी चीजें। तो आप जितना सोचोगे, किसी ने 5 पॉइंट लिख दिया, किसी ने 10 लिख दिया, किसी ने 2 ही लिखा है। सो ये डिपेंड करता है बंदे के ब्रेन पे कि वो कितना एफर्ट डाल रहा है। तो आप देखो, ये क्रेनियल कैपेसिटी इंटेलिजेंस को दर्शाती है, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी मतलब आप ब्रेन को जितना यूज करोगे उतनी ही आपकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, और क्रेनियल मतलब बढ़ेगी इन द सेंस कि जल्दी फास्ट प्रोसेस करेगी, या सो फास्ट प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू थिंक, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचते सोचते मतलब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा। क्यूरियोसिटी इज एक्चुअली समथिंग जिससे हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत अच्छे से फंक्शन करता है।
कि हाँ हम क्यूरियस रहना चाहिए, आप क्यूरियस रहना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा है तो ये वैसा क्यों है ना। टीचर बता के चली गई कि हाँ ये है, आपने नोट कर लिया, कॉपी कर लिया। इट इज नॉट अबाउट कॉपिंग, बट इट इज अबाउट कि आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया है। सो या समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझने से पहले हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ी डिफरेंट चीज़ों पे एक्सप्लोर करो। मतलब आपको जो इंटरेस्ट है, जैसे पेंटिंग में इंटरेस्ट है आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आप उसमें एक्सप्लोर करो, सो दैट आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन में रहे। यस, सो यहाँ पे था हमारा क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में। ये था क्रेनियल कैपेसिटी शोज द वॉल्यूम, वजन कितना है ब्रेन का, एंड द इंटेलिजेंस, कि कितना कौन स्मार्ट है। तो स्मार्ट तो सब है, ठीक है, हम सब स्मार्ट है, लेकिन बस एक देरी है कि स्मार्टनेस से हमारी कोई टेस्ट करे और हम फिर उसको दिखाएं, है ना। सो दिस इज अबाउट क्रेनियल कैपेसिटीज गाइस। अब आते हैं हमारे ब्रेन पे। अब नाउ द ब्रेन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, 3 different parts and 3 main. What are those parts? That let's see. Number 1, number 2 and number 3. तो हमारा नंबर 1 जो है इट इज अबाउट forebrain. Forebrain is a front, जो फ्रंट में होता है, दैट इज अ forebrain. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, जो मिडिल में होता है. नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन, जो जस्ट पीछे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फोरब्रेन में क्या आता है हमारा, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन, अब उसने भी सेक्शन डिवाइड करके रखे. सो यहाँ पे फोरब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक सेरेब्रम है, एक डायनसेफेलॉन है, दोनों के फंक्शन अलग अलग है, इसीलिए इनको डिवाइड कर दिया गया. तो वे साथ में लिखते हैं ना. सो यहाँ पे फंक्शन की वजह से उनको डिवाइड किया. नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में क्या क्या आती है, ऑप्टिक नर्व्स एंड ऑप्टिक कियास्मा. अब यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट नर्व्स एंड कियास्मा. अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो जब डायग्राम दिखेगा ना आपको, तब आपको ऐसे क्लियर होना है कि ये क्या पढ़ाया हुआ है. सो पहले तो ये क्लियर कर देते हैं सो दैट वी कैन मूव ऑन द डायग्राम, और डायग्राम देखते ही हमें समझ जाना है कि क्या है. नेक्स्ट पे आते हैं विच इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन कहाँ होता है ना, इट इज बिहाइंड द हेड. यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है. हिंड ब्रेन में सबसे जो हीरो है, मेन कैरेक्टर क्या है, सेरेब्रम. फिर आता है हमारा पोन्स फेरोली, देन आता है हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा. सो यहाँ पे दिस इज अबाउट द ब्रेन के 3 पार्ट और उनके पार्ट्स जो वो फंक्शन की वजह से डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने. तो यस, दिस वाज अबाउट आवर मेमोरी मैप ऑफ नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे आज अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंशिएट बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. अब दोनों सेम थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है, तो भाई डिफरेंट में क्यों है, मतलब एक आगे और एक पीछे क्यों है. लेट्स सी दैट. सो या लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएट बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. अब देखते हैं डिफरेंशिएट क्या है. सो यहाँ पे सेरेब्रम का फर्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. हमारा सेरेब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट इज cerebellum, which is the second largest part of the brain. Second largest part of the brain किसको बोलते हैं, cerebellum को. Next number 2 पे आते हैं, which is cerebrum is a part of forebrain. अभी हमने देखा कि किसके डिवाइड हो, कौन डिवाइड कर रहा था, तो cerebrum आ रहा था forebrain, क्या. And cerebellum is the part of hindbrain, पीछे वाला brain, and forebrain means front का brain. Yes. Next one. Third point, it has less number of neurons as compared to cerebellum. अब देखो cerebrum के पास जो न्यूरॉन्स हैं वो कम है as compared to किसके, cerebellum के. So यहाँ पे next पे आते हैं which is it has more number of neurons as compared to cerebrum. So यहाँ पे of course vice versa, सेरेब्रम में क्या बोल रहा है कि न्यूरॉन्स कम है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, सेरेबेलम के कंपेयर में. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पहली चीज आती है हमारे न्यूरॉन्स, विच इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे ब्रेन में एग्जैक्टली 135 बिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने, 135 बिलियन. ओके, टोटल
तो ये क्या होता है ना, सेरेबेलम जो होता है वो 50% से ज्यादा कंसिस्ट करता है, मतलब इसका जो 50% होगा 135 बिलियन का, उससे ज्यादा कंसिस्ट करता है, और उससे कम किसके पास होता है, सेरेब्रम के पास। दैट्स व्हाई इट हैज मोर न्यूरॉन्स देन सेरेब्रम। ठीक है, अब देखते हैं उसका रीजन है कि इसमें ज्यादा क्यों, इसमें कम क्यों। ये तो लार्जेस्ट पार्ट है एंड ऑफ कोर्स ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो इसमें बेसिकली लॉजिकली देखा जाए तो सेरेब्रम में ज्यादा होने चाहिए थे न्यूरॉन्स, और इसमें कम होने चाहिए थे क्योंकि छोटा है, इससे तो छोटा ही है ना। बट देयर इज अ वन थियरी बिहाइंड दैट, क्यों क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। सो यहाँ पे नंबर 4 इज अबाउट इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एरियाज। सो यहाँ पे मोटर एरियाज यू कैन से, सो यहाँ पे ये किसका फंक्शन कैरी आउट करता है, सेंसरी फंक्शंस एंड मोटर एरियाज फंक्शन। अब सेंसरी तो सेंस से रिलेटेड है, या व्हेन वी आर सेंसिंग समथिंग द सेंसरी ऑर्गन्स उससे रिलेटेड है, एंड मोटर एरियाज मतलब इट एक्चुअली कंट्रोल्स कि जैसे हमारा हाथ कुछ काम करे, जैसे मेरा हाथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो या वो साथ में ही चलता रहता है मेरा हाथ, राइट। वैसे ही आपका भी सबका अलग अलग होगा टाइप, जैसे आप बोल रहे हो आपका हाथ भी साथ में चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। सो ये कंट्रोल, हाथ का जो मेनली कंट्रोल है वॉलंटरी फंक्शन, वो कौन कंट्रोल करता है, मोटर एरियाज का जो सेक्शन है। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, देखते हैं। इट मेंटेन्स बॉडीज इक्विलिब्रियम, पोस्चर, बैलेंसिंग ओरिएंटेशन, वॉलंटरी मूवमेंट्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है, ये तो पहले बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम मतलब है बैलेंसिंग। हाँ, आपका अगर ये हाथ यहाँ है तो ये हाथ भी आपको दोनों हाथ बैलेंस करना है। इफ यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज तो मतलब आपको दोनों हाथ बैलेंस करना है। सो या इट विल बी लाइक दिस एंड दिस, तो ये दोनों हाथ साथ में जाना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि ये हाथ यहाँ जा रहा है तो ये हाथ वहां जा रहा है ना, वो आपके माइंड को प्रोसेस करना आना चाहिए। सो दैट मेंटेन दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। सो यहाँ पे नेक्स्ट है बॉडी पोस्चर, आप कितने स्ट्रेट खड़े हो, कैसे स्ट्रेट बैठते हो, हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू स्लीप, सो दैट कम्स इन पोस्चर। ठीक है, बॉडी का पोस्चर कैसा है, सो ये भी मेंटेन कौन करता है, हमारा सेरेबेलम। ऑल्सो बैलेंसिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है ग्रोथ को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरेबेलम। नेक्स्ट इज हमारा वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब जो आपके यूजुअली आप जो काम करते हो, ठीक है, इफ यू आर पिकिंग अ पेन, ये वॉलंटरी मूवमेंट है। नेक्स्ट इज एक्सेट्रा में देखते हैं क्या क्या है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने ये 4th पॉइंट क्लियर कर लिया। 5th पॉइंट पे आते हैं, एग्जांपल। कंट्रोल्स प्रिसाइजन फर्स्ट, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज एक्यूरेसी ऑफ टाइम एंड द फोर्थ इज पोस्चर। अब ये क्या मेंटेन करता है सेरेब्रम, मेनली क्या क्या मेंटेन करता है, लेट्स सी। कंट्रोल करता है क्या, प्रिसाइजन इज नथिंग बट इट इज टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो कितना एग्जैक्ट आपकी बॉडी वर्क कर रही है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग्स मेंटेन करके रखता है। इट इज अप टू ब्रेन कि हाँ आप अपने टाइम पे आप यू आर डूइंग ईच एंड एवरी वर्क ऑन द टाइम। लाइक मॉर्निंग में आप मॉर्निंग रूटीन करोगे, आफ्टरनून में आप लंच करोगे, या सो दैट टाइम आपको पता है कि अभी क्या करना है, यू नो दैट। आपको कोई बताता नहीं हाँ भाई अभी लंच का टाइम हो गया, नो। सो वो आपको टाइम टू टाइम यू आर गेटिंग एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि हाँ अभी खाना खाना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है, एक्सेट्रा। सो वो सब गाइड किससे होता है, सेरेब्रम से। एंड ऑफ कोर्स अ पोस्चर, हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू एक्ट, ओके, दैट कम्स इन पोस्चर। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पॉइंट नंबर 5 फ्रॉम सेरेबेलम में क्या होता है, इट एक्चुअली कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये हाथ का बैलेंस, आपका बैलेंसिंग, आप जो वर्क कर रहे हो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स जो आपको करना है। जैसे आपको स्टडी करना है अभी, तो स्टडी करने के लिए आपका क्या हो रहा है, आपका हाथ चल रहा है, दिमाग चल रहा है, यू आर राइटिंग, सम राइटिंग मटेरियल है, कुछ है, ठीक है, यू आर जब आप मगअप करते हो, लर्न करते हो, सो यू आर स्पीकिंग आउट। सो या वो सारी मूवमेंट्स क्या आपके हिसाब से होता है वो सारी चीजें। जैसे आपको अगर पढ़ना है, जोर जोर से बोल के पढ़ना है, इट इज अप टू यू।
एंड अगर आपको नहीं जोर से बोल के पढ़ना है, ऐसे याद हो रहा है, मगअप हो रहा है, सो इट इज दैट ऑल्सो इज गुड। तो यहाँ पे ये सारे मूवमेंट्स कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेरेबेलम या वॉलेंटरी मूवमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आप कितना सोचते हो, आप कितनी, आपकी कैपेसिटी कहाँ तक जाती है, ठीक है, आपका लेवल कहाँ तक जाता है, दैट ऑल्सो कम्स इन द सेरेबेलम वाला पार्ट, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी मतलब आप कितना याद रखते हो, कितना हम कोई चीज याद रखते हैं। जैसे हमने जैसे देयर आर टू काइंड ऑफ मेमोरी, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो 30 सेकेंड्स तक ही एग्जिस्ट करती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जब तक आप याद करना चाहो तब तक। सो यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? 30 सेकेंड। जैसे आपको किसी ने, आप कुछ कर रहे हो, आपको किसी ने कुछ बोला, वो आपको तभी याद है 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड, फिर आप उस वर्क में इतना वो हो गए हो कि सिंक हो गए हो कि आपको वो निकल गए दिमाग से, क्योंकि आपने वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा, आपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा उसको, सो आपने ऐसे सुन के हटा दिया। सो दैट कम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो या मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2। तो ये मेमोरी का काम भी किसका है? सेरेबेलम का। सो या इसमें क्या होता है ना, अब देखो मैंने आपको बोला था कि हाँ मैं न्यूरॉन्स का, ये वाला जो पॉइंट नंबर 3 है, इसका मैकेनिज्म बताऊंगी कि न्यूरॉन ज्यादा क्यों, यहाँ कम क्यों है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो हमारा सेरेब्रम है, ये क्या काम कर रहा है? इट ओनली वर्क्स विद सेंसरी एंड मोटर एरियाज, ये इसके साथ काम कर रहा है। बट हमारा जो सेरेबेलम है ये क्या काम कर रहा है? मेमोरीज, ऑल्सो मूवमेंट्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, है ना। इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स है क्या? नहीं, पर इसमें है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? हमारे हाथ पैर, है ना, हाउ इफ वी वांट टू सिट, वी आर सिटिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें वॉलेंट्री है। सो यहाँ पे ईटिंग या, सो ये सारी चीजें वॉलेंट्री है। तो ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स में एग्जैक्टली पता है हमारी बॉडी पार्ट्स के सबसे ज्यादा क्या काम फंक्शन में होते हैं? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पार्ट में क्या काम करता है? When we are performing any of the voluntary movement, the muscles जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं, मतलब उनका काम सबसे ज्यादा होता है। ऑफकोर्स हमारी बॉडी में मसल्स हैं, या वी हैव अ मस्कुलर सिस्टम। सो यहाँ पे हाथ में मसल्स हैं, पैर में मसल्स हैं, या सो फर्दर एरियाज में मसल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो मसल्स का काम है, मसल्स का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्स मींस मसल्स के जो सिग्नल्स पास होते हैं ना कि हाँ इफ वी वांट टू रिमूव द हैंड फ्रॉम हियर, सो वो क्या होगा? यहाँ से ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, अभी मुझे यहाँ रखना है, मेरी मर्जी यहाँ रखना है, ठीक है। तो वो सिग्नल कहाँ पास हो रहा है? ब्रेन में, कि हाँ भाई इसको ये हाथ उठाना है, यहाँ रखना है, ऐसे रखना है, उठा के रखना है। अब ये वाला जो सिग्नल पास हो रहा है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल से पास हो रहा है, या हमारे हाथ में भी मसल्स हैं, यस हमारी बॉडी में मसल्स हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं कि बहुत सारे, देयर आर मेनी ऑफ द सिग्नल्स, जब मसल्स के बहुत सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचते हैं, तब जाके वो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ भाई उठा लो हाथ, अभी मुझे नहीं उठाना है, रखना है नीचे हाथ, नॉर्मल खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रेन कि हाँ आपको ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई कि हाथ आपको नहीं उठाना है, तो ब्रेन ने तुरंत नीचे कर दिया, है ना। अभी ऊपर था, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई हमें नहीं करना, अभी मेरा मूड हुआ कि मुझे हाथ ऐसे नहीं रखना है, हमें मुझे स्ट्रेट रखना है हाथ। सो यहाँ पे ये जैसे ही मेरा मूड हुआ, जैसे ही ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचे, इसे नीचे कर दिया। यस, सो दिस कम्स इन द मसल्स, ये सारी चीजें क्या जा रही है? ब्रेन में जा रही है। व्हाट एम आई स्पीकिंग, वो भी ब्रेन से आ रहा है ना। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो भी ब्रेन से आ रहा है, आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, ब्रेन से आ रहा है। आप मुझे देख रहे हो, वो भी आपके ब्रेन ने बोला है कि हाँ भाई लेट्स लिसन टू दिस, ये सुनते हैं क्या है ना। सो यहाँ पे ये सब काम, ये जो मसल्स का, मोस्टली मसल्स का जो मूवमेंट है वो किसका काम है? सेरेबेलम का। सो पता है मसल्स में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब तक न्यूरॉन्स की मात्रा जो है वो ज्यादा रहेगी, तब मसल्स आपके बराबर वर्क करेंगे, और बाकी सारे जो स्मूथली जो फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, वो स्मूथली कैरी आउट होगी विद द हेल्प ऑफ मसल्स। या तो ये जो सेरेबेलम है, इसमें न्यूरॉन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा काम होता है? मस्कुलर काम ज्यादा है, वर्क विथ मसल्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई उनको ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत है, तभी वो काम करेंगे। ओके, सो जितने ज्यादा सिग्नल्स पास होंगे उतना ज्यादा बॉडी स्मूथली वर्क करेगी। जैसे कोई मशीन है, उसमें वो चल नहीं रही है, जंग लग गई है, तो उसमें क्या करते हैं? तेल डालते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करे, है ना। सो वो काम कौन करता है यहाँ पे? न्यूरॉन्स।
ठीक है। तो न्यूरॉन्स बराबर एकदम मैसेज पहुंचाते हैं और बराबर मैसेज लेके जाते हैं, रिसीव करते, सेंड करते, रिसीव करते हैं, एंड देन वो क्या होता है, हमारी बॉडी प्रॉपर वे में स्मूथली वर्क करती है। जैसे हमें चलना है, मुझे वॉक करना है, एक और एग्जांपल देख लो, मुझे वॉक करना है, आपको वॉक करना है, उठना है, कभी कभी हम खड़े होके भी पढ़ते हैं, राइट, हम चलते चलते भी पढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये जो चल रहे हैं हम, वो कैसे चल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, है ना, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो अंदर जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इतना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सो दैट वो स्मूथली हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर देखो मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं करते सो हमें पेन होता, तो पेन होता इट मीन्स हमारे मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चलना, हम मतलब कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है फिर अगर पेन होता। बट या इफ वी आर हेल्दी ऑल गुड, तो यहाँ पे मसल्स जो है हमारी बॉडी पार्ट है वो बराबर वर्क करेगी विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, एंड वो किसमें, ये सारी वर्क किसमें आते हैं, ये सारे फंक्शंस, इट कम्स इन सेरेबेलम। सो वी आर क्लियर विद दिस। ये दोनों डिफरेंशिएट से हम अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, ऑफ कोर्स वी आर। तो यहाँ पे आप ये हाईलाइट कर सकते हो सो दैट आपके दिमाग में रहे। तो यहाँ पे yes, it's done. So यहाँ पे this was about the differentiate between cerebrum and cerebellum. तो ये याद रखो कि जिसका नाम छोटा है वो एक्चुअली बड़ा है, और जिसका नाम थोड़ा बड़ा है वो एक्चुअली इससे तो छोटा ही है, सेकेंड लार्जेस्ट मतलब इससे तो छोटा है। या सो दिस इज अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। वो जो हमने मेमोरी मैप देखा ना, उसमें हम उससे ही रिलेटेड पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए। अब हमने मेमोरी मैप का दो कैरेक्टर उठाए, दो क्लियर हो गए हमारे दिमाग में, क्या क्या करते हैं, कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।